बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो 9 मई वाक़या के हवाले से इमरान खान पीटीआई ये ख़ुद कहते रहे हैं कि कोई कमीशन बनाएं, तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, शफाफ तहकीकात और गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने रजू किया लेकिन आज तक उनकी बात नहीं सुनी गई। 9 मई में पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन, पीटीआई की क़यादत, इमरान खान साहब और बहुत सारे लोग जेलों में, फिर मिलिट्री ट्रायल्स भी हुए। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पीटीआई की जानिब से 9 मई की आज ख़ुद 9 मई वाक़या जो रेडियो पाकिस्तान का वाक़या था, पेशावर का, रेडियो पाकिस्तान की इमारत का, उसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और ये एक नया पंडोरा बॉक्स कैसे हो सकता है और सूरत हाल में संगीनी कैसे आ सकती है, इस पे, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे हम जो है बात करेंगे तफसील के साथ। पीटीआई पर क्या इम्पेक्ट आ सकता है। और दूसरा हमारा मौजू होगा अलीमा खानम साहिबा, उसके हवाले से आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं। 26 नवंबर का केस है, रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत है और रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पे समात चल रही है और अदालत की जानिब से बड़ा तेज़ी के साथ इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पे भी हम जो है वो बात करते हैं। और तीसरा हमारा मौजू होगा और इसमें इमरान खान साहब की मुलाकातों का भी आज दिन है। तीसरा जो हमारा मौजू होगा वो होगा कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में दरख्तों की कटाई बहुत ही तेज़ी से जारी है और इस हवाले से गुज़श्ता 2 हफ़्तों में बहुत ज़्यादा शोर मचा, बहुत ज़्यादा बात हुई, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया हुकूमत को, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम ऑर्डर आया है और दरख्तों की कटाई, मज़ीद दरख्तों की कटाई से रोक दिया गया है। इस पे भी हम जो है वो बात करेंगे तफसील के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी ख़बर वो है जो रेडियो पाकिस्तान, ये रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत है पेशावर में, वहाँ पे 9 मई को जो अटैक हुआ था, 9 मई को वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं या इमारत है उसको जो नुकसान हुआ था या कोई जलाओ घराव हुआ था, उसमें आज तक जो बात आती रही है वो यही है कि पीटीआई के लोग मुलव्वस थे। एक मुनज़्ज़म तरीके से ये जलाओ घराव हुआ, पीटीआई पर ये इल्ज़ाम है। और इसी तरह ये 9 मई के केसेस पंजाब भर में, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी उसमें चल रहे हैं। इसी तरह पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में ये केसेस जो है वो चल रहे हैं और ख़ास तौर पर उस वक़्त की हुकूमत ने इसको बड़ा एक्टिवली परसू किया। लेकिन जब केपी हुकूमत 8 फरवरी के बाद आई तो उस वक़्त भी ये बात हमने सुनी थी और उस वक़्त जो उस वक़्त के पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनको लिखा भी गया कि वो इस हवाले से कमीशन बना दें, लेकिन कमीशन नहीं बना था। फिर अब जब सोहेल खान आफरीदी जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने तो उन्होंने 9 मई से मुतल्लिका रेडियो पाकिस्तान इमारत पर जो हमला था इसकी तहकीकात के लिए एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी। और ये कमेटी भी भारी भरकम कमेटी है और इस कमेटी में जो वज़ीर कानून है, सूबाई वज़ीर कानून, वो जो है वो शामिल हैं। और ख़ास तौर पर इस हवाले से मैं बात करूँगा कि कमेटी ने ये इस्टेब्लिश कराना है कि क्या ये वाक़या जो था इसमें कोई ऐसे उनसर तो शामिल नहीं थे जो पीटीआई ये क्लेम करती है कि कुछ ऐसे लोग आगे थे जिनकी वजह से हमारे कारकुनान को वहाँ पर भेजा गया, या एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सारा कुछ किया गया, या इसके पीछे पीटीआई थी या नहीं थी, ये जो है वो इस्टेब्लिश करना है इस जो कमेटी है इसने। अच्छा, इस कमेटी का पहला जो इजलास है वो हुआ है। उस इजलास में जो तहकीकात की थी जिन इदारों ने, यानी के बाद पुलिस थी या दीगर जो इदारे हैं, सिविलियन इदारे हैं, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स इस हवाले से मुरतब की थी। उस रिपोर्ट को जो है वो रिपोर्ट्स को जो मंगवाया गया है, मतलब जो रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से। अब सबसे मामला इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इदारे जो मुख्तलिफ जो इस हवाले से रिपोर्ट्स देंगे उनकी रिपोर्ट्स कैसी होंगी, क्योंकि 9 मई को जब ये हुआ तो उस वक़्त तो जो हुकूमत जो भी थी वो पीटीआई के अगेंस्ट थी या उस वक़्त निगरान हुकूमत थी, तो रिपोर्ट्स उस दौर में बनी। अब वो रिपोर्ट मैं ये नहीं कहता कि वो
गलत रिपोर्ट थी या ये कहना कि वो दुरुस्त रिपोर्ट थी, अब वो तो इस्टेब्लिश होगा इस इंक्वायरी कमेटी में। लेकिन ये है कि वो रिपोर्ट्स क्या थी ये अहम है। इसमें जो आफ्ताब आलम हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, जो चेयरपर्सन हैं इस कमेटी के, 26 दिसंबर को इस कमेटी का नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद अब उस कमेटी का इजलास जो है वो गुज़श्ता रोज़ हुआ है। 15 रुकनी ये कमेटी है और इसमें एक जो चेयरपर्सन है और इसके अलावा बाकी MPAs इसमें शामिल हैं और ये भी बताया गया है कि अपोजिशन के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसमें जो TORs हैं वो यही हैं कि प्रोब करना है उन्होंने जो इंसिडेंट हुआ था रेडियो पाकिस्तान पेशावर बिल्डिंग पर 9 और 10 मई को जो वाक़यात हुए थे, उसकी काज क्या थी, वजूहात क्या थी, सर्कमस्टांसिस क्या थे और क्या ये जो इंसिडेंट था ये जो है वो वेल प्लान्ड था, मुनज़्ज़म तरीके से ये किया गया था और जो रोल था उस वक़्त की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, उनका रोल क्या था, उन्होंने क्या रोल जो है वो अदा किया। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो रिपोर्ट है वो सूबाई असम्बली में पेश की जाएगी इसकी मुकम्मल तहकीकात के बाद और उसमें रिकमेंडेशंस भी जो दी जाएंगी। ये जो बाबर सलीम सवाती हैं स्पीकर, उन्होंने ये जो कमेटी जो है वो बनाई। इस कमेटी का एक इजलास हो चुका है और अब ये बताया गया है कि इस कमेटी ने मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे रिपोर्ट्स मांगी हैं कि इसके हवाले से बताया जाए कि जो क्या तहकीकात थी उनकी। लेकिन मसला एक और जो प्रॉब्लम बज़ाहिर जो है मुझे नज़र आ रहा है कि जो आ सकता है, जिसके आने के इम्कानात जो है वो किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। PTI के ये कमेटी किन के इंटरव्यूज़ करेगी, उसमें कौन कौन सिविल सोसाइटी से क्या लोग होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, जो सिक्योरिटी के उस वक्त जो इदारे में लोग थे वो होंगे, पुलिस एहलकार होंगे, FIA या दीगर इदारों के एहलकार होंगे, ये सारी चीज़ें तय करेंगी। फिर आज तक जो बयानिया चलता आ रहा है वो डेफिनेटली PTI के ख़िलाफ़ है और PTI इस हवाले से इनकार भी करती रही है। लेकिन ये PTI अगर एक चीज़ तो बड़ी तय है कि ये शफाफ होनी चाहिए और गैर जानिबदार होनी चाहिए। अगर PTI के ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट आती है तो उनको पब्लिक कर देना चाहिए कि ये जी मुनज़्ज़म थी, लेकिन अगर इनके हक़ में आती है तो फिर भी इनको पब्लिक करना चाहिए जी मुनज़्ज़म नहीं था, ये वेल प्लान्ड नहीं था, इसके पीछे जो पार्टी नहीं थी कि आपने जो है ये हमला करना है। इसमें ये जो वाक़या है किसी सोची समझी साजिश का नतीजा था या दीगर अवामल इसके मुहर्रिक थे। हक़ाइक़ पर मबनी मुकम्मल मालूमात, शवाहिद और रिपोर्ट्स अगले इजलास में कमेटी के सामने पेश करें ताकि वाक़या की शफाफ गैर जानिबदाराना जामे तहकीकात को यकीनी बनाया जा सके। इस खुसूसी कमेटी की फाइंडिंग्स अगर ये आ जाती हैं कि ये PTI इसमें मुलव्वस नहीं थी तो ये पूरे पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से हुकूमत वक़्त का भी ये बयानिया आज तक मौजूद है, तो ये उसके अगेंस्ट एक नया पंडोरा बॉक्स होगा जिस पर, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस जो है वो इसमें हो चुके हैं, उनकी नाअहलियाँ हो चुकी हैं, वो कुछ जो है वो जेलों में हैं, कुछ अभी रुपोश हैं, इसी तरह लाहौर में बहुत सारे लोग हैं, इसी तरह जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मल्टीपल जगहों पे ये हुए थे। एक तहकीकात पहली दफ़ा ये जब होने जा रही है, अब देखते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे और क्या हुकूमत इन नताइज को तस्लीम करेगी। आगे बढ़ते हैं। अलीमा खानम साहिबा, 26 नवंबर का केस है और 26 नवंबर के इस केस में बज़ाहिर ये जो मुज़ाहरे हुए थे, प्रोटेस्टर्स आए थे, एहतजाज हुआ था, अगरचे उसका कोई आउटकम उस तरह का नहीं आया उस एहतजाज का, उन मुज़ाहरों का, और उस पर इमरान खान साहब की रिहाई भी नहीं हुई, लेकिन हुकूमत पर प्रेशर तो बहुत था और उस वक्त हमने ये सुना भी था कि 24 नवंबर को बैकडोर जो राब्ते थे हुकूमत और PTI के लोगों के या कुछ मुक़्तदरा के राब्ते जो है किसी न किसी सूरत में मौजूद थे। ये दावे मुख्तलिफ़ जगहों पे होते रहे हैं, तो उसकी उनमें कुछ चीज़ें तय की जा रही थी कि इमरान खान साहब की रिहाई कब, कैसे, किस तरह होगी। और एक ये ऑप्शन भी PTI को उस वक्त दिया जा रहा था कि आप जब संजानी बैठ जाएं और इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कितने दिनों में अमल में लाई जाएगी, ये चीज़ें तय हो रही थी। लेकिन फिर जो हुआ वो एक माजी का हिस्सा है। गोली चली जना एवेन्यू पर,
और 14 शहीद हुए, ज़ख्मी हुए लोग पीटीआई के। और अभी वो मामला अदालतों में पड़ा हुआ है, वो कैसे आगे बढ़ना है वो वक्त बताएगा। लेकिन 26 नवंबर रावलपिंडी का जो केस है उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बड़ी तेज़ी से ये केस जो है वो रावलपिंडी की अदालत जो है वो बढ़ा रही है और अलीमा खानम साहिबा के ख़िलाफ़ ये केस है। अच्छा, इस केस में जो गुज़श्ता रोज़ जो गवाह थे उन पर अलीमा खानम साहिबा का जो वकील थे उन्होंने जरा भी की है। और जरा करने का मतलब ये है कि ये केस बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसमें अब ये कहें और रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है, क्योंकि आज से कुछ रोज़ कबल जो अदालत है उसकी जानिब से ये ऑर्डर दिया गया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होगी। अगरचे इसी अदालत में GHQ हमला केस जो इससे पुराना है वो मौजूद है, उस केस की समाअत भी नहीं उस तरह हो रही और केस आगे भी नहीं बढ़ा रहा। और फरवरी 2025 से वो केस सुस्त रवि में पड़ा हुआ है। अब उसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, क्यों जेल ट्रायल नहीं हो रहा, क्यों वहाँ पे, और क्या इमरान खान साहब के साथ जो इंटरेक्शन PTI के लोगों का होता रहा है उसको रोकना भी मकसूद हो सकता है। तो ये 26 नवंबर का जो केस है इसमें जो गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान, जो फैसल मलिक थे अलीमा खानम साहिबा के वकील, उन्होंने जरा की थी। अच्छा, इसमें जो पैटर्न है, मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ। पैटर्न आजकल जो है वो अदालतों से PTI और PTI से मुतल्लिका लोगों को रिलीफ मिलने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मतलब ये कि सज़ाएं और सज़ाएं ही होती आई हैं। तो इसलिए अब इस केस में अब क्या फ़ैसला होना है वो तो हमें मालूम नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल के बाद अदालत फ़ैसला देगी। लेकिन पैटर्न सज़ाओं का है, तो इसलिए आप जेल में रखें, सज़ा भी हो सकती है। अगर सज़ा हो गई तो फिर जेल में जाना पड़ेगा अलीमा खानम साहिबा को, लेकिन अगर सज़ा नहीं होती तो वो केस से बरी हैं, वैसे फ्री होंगी। लेकिन पैटर्न सज़ाओं का है। पैटर्न मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाहौर से, फैसलाबाद से, सरगोदा से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पे भी है जहाँ केस जब वो पड़ा हुआ है, केस लग नहीं रहा। 190 मिलियन पाउंड केस 16 अक्टूबर से नहीं लग रहा। और बाकी भी इसी तरह सूरत हाल जो है वो चलती जा रही है। और सूरत हाल यूँ की तू ही है, मतलब अदलिया का जो निज़ाम इंसाफ का दरवाज़ा है बज़ाहिर अभी PTI पर जो है वो बंद हमें नज़र आता है। तीसरा हमारा मौजू है आज, बल्कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन भी है। अगरचे मुलाकातें कराने का दिन जो है वो हमारे दोस्त कहते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि मुलाकातें ना कराने का दिन, मतलब मंगल मुलाकात ना कराने का दिन। और मुलाकात ना करने के लिए फ़लाँ लोग जो है वहाँ पहुँच गए, जिनकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी वो अडयाला जेल के बाहर पहुँच गए, उन्होंने धरना दे दिया, वो रात को उठे, घर चले गए। फिर जुमरात का दिन आ गया, जुमरात के दिन से पहले बुध के दिन लिस्ट दे दी गई मुलाकातें ना कराने का दिन। और फिर आज जुमरात को भी लोग जो है वो थर्सडे को वहाँ पहुँचेंगे और मुलाकात उनकी नहीं करवाई जाएगी और वो वापस आ जाएंगे। जो ये सर्कल जो है वो चलता जा रहा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बुनियादी इंसानी हुकूक उनकी जो है वो उनको रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। अदालती फैसले, रूल्स, कानून, उनको रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये है निज़ाम इंसाफ, कोई पूछने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में शक्करपड़ियाँ के मकाम पर एक बड़ा जंगल जो है उसमें वहाँ से दरख्त काटे गए और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स से भी दरख्तों की कटाई जो है वो अमल में लाई गई और उस पर बड़ा ही शोर है पिछले 2 हफ्तों से। और सारी जो आवाम है, जो सिविल सोसाइटी है, वो अदलिया की तरफ देख रही थी। अदलिया का वैसे हाल तो बहुत बुरा है, तो कि कोई निज़ाम इंसाफ ही कोई बात चा करे कि क्या हो रहा है। ये इस्लामाबाद के इस बेहतरीन मौसम, खूबसूरत इस्लामाबाद के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। आज जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने जो CDA है उनको इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई से रोक दिया है और 2 फरवरी तक ये हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है कि आप आइंदा समाअत तक रिपोर्ट जमा कराएंगे तफसीली, क्योंकि CDA आज तक ये दावा करता आ रहा है कि उन्होंने जो दरख्त काटे वो जो है वो पोलन एलर्जी, क्योंकि इस्लामाबाद में फैलती है और मखसूस जो दरख्त है वो पोलन एलर्जी का बायस बनते हैं, तो इसलिए उन्होंने दरख्त काटे। तो हालांकि ये शवाहिद बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि दरख्त
और भी काटे गए जो इस माहौल दोस्त जिनको दरख्त कहते हैं वो भी दरख्त जो है वो काट दिए गए। बहरहाल 2 फरवरी तक आप देखते हैं कि 2 फरवरी तक क्या CDA रुकेगा, ये सवाल है। क्या CDA रुकेगा? क्योंकि अदालती ऑर्डर्स की अगर अमलदारी देखनी हो तो वो आप अडयाला जेल में देख लें कि इमरान खान के साथ मुलाकातों के ऑर्डर को हर मंगल को फिर हर जुमरात को वो अडयाला जेल हुकाम उस ऑर्डर को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ऑर्डर की तौकीर तो नहीं हो रही। देखना है कि अब ये CDA तौकीर करेगा या नहीं करेगा। आपको मज़ीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।